मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव है। मैं सहायक प्राध्यापिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आज आपको मैं मशरूम यूनिट अपनी दिखाऊंगी और इस मशरूम यूनिट में हमारे बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर के बच्चों ने ढींगरी मशरूम को उगाया है और वो उसको उगाने के बाद जो है 20 से 25 दिन हो रहे हैं अभी। और आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें कैसी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे हमारे बैग्स जो है 20 दिन हो चुका है और ये बैग्स पूरे तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं। इसमें ढींगरी मशरूम की पूरी माइसीलियम की अच्छी ग्रोथ हो गई है और इसमें इन बैग्स में देख सकते हैं कि ढींगरी मशरूम फूटना भी शुरू हो गए हैं। इसकी फसल अब जो है 1 हफ्ते के अंदर हम लोग हार्वेस्टिंग इसकी शुरू कर देंगे। हम लोग जानते हैं हमारे बच्चों से कि बच्चों ने इसको किस तरीके से उगाया है और कौन सी विधि से इसको उगाया है। और ये जैनब है, हमारी 4th ईयर की स्टूडेंट है। ये आपको बताएगी किस किस तरीके से और क्या क्या विधियां हमने इसमें अपनाई हैं। नमस्कार, मेरा नाम जैनब खान है। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमने मशरूम कल्टीवेशन किया है, ऑयस्टर मशरूम। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ, तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमने किया था विधि थी कि हमने 1 कुंटल के करीब चारा लिया था और उसमें पहले हमने टैंक में एक एक फॉर्मूला बनाया था, केमिकल्स डाले थे जैसे कि बेवेस्टीन और फॉर्मेलिन का हमने पानी में घोल बनाया था। लगभग 3 से 4 बॉटल हमने बेवेस्टीन के लिए थे, फॉर्मेलिन के लिए थे और उतने ही आधा किलो के बॉटल से 3 से 4 बॉटल से वो फॉर्मेलिन के थे। उन दोनों को मिला के हमने फिर उसका स्प्रे किया था और पूरे 1 दिन के लिए हमने उस चारे को छोड़ दिया था। अगले दिन हमने पूरा प्रोसेस किया था जिसमें हमें बैग्स मिले थे। उस बैग्स में हमें लेयरिंग करनी थी। हमने पहले हस्क का जो चारा है हमारे पास उसकी लेयरिंग की थी और उसके बाद स्पॉन सीड होता है मशरूम का, उसको डाला था। फिर उसके बाद लेयर बनाए थे। एक बैग में लगभग 3 से 4 लेयर बनाए थे हमने और फिर उसको बांध कर और उसमें सुई के हिसाब से, जो सुई होता है निडल, उस पे से हमने पिन किया था, उसको छेद किया था ताकि वहां से ग्रोथ हो। फिर उसके बाद हमने उसको एक डार्क रूम में रख दिया और फिर 20 से 21 दिन के बाद उसका हार्वेस्ट निकलता है पहला, और कम से कम 3 से 4 हार्वेस्ट हम करते हैं इसमें। तो अभी तो 20-21 दिन हुआ है तो हमारा पहला हार्वेस्ट निकल गया है। कुछ बैग्स में भी रह गया है लेकिन माइसीलियम का ग्रोथ बहुत अच्छा है, सभी बैग में आप देख सकते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस। ये बताइए कि इसमें मशरूम का क्या कॉस्ट है? आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको कितना मुनाफा होगा इसमें? मैम, मशरूम से मतलब इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, जो हम इनपुट इसका देते हैं वो बहुत कम जाता है, लेकिन इसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। जो इसका आधा केजी का रेट है वो 500 आधा केजी में मिलता है, मतलब 1000 रुपए किलो मिलता है। हाँ। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और बहुत ही न्यूट्रिशन से फुलफिल होता है और बहुत मतलब जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। देखिए, जैसा कि आपको प्रगति ने बताया कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है और इसकी मार्केट प्राइस जो है 500 के करीब, 500 का आधा किलो मिलता है, तो उस हिसाब से मुनाफा दर जो है किसानों को बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये प्रोसेस, ये विधि सारी हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट ने अपने ELP के अंडर किया है। वाले रोग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे बेटा? ये आप बताइए, इसमें इसको इधर क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? क्योंकि इसमें ब्लैक मोल्ड निकल गया है तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, डायरेक्ट हम अलग निकाल के बैग्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसमें क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम एंटर करेंगे तो पहले शूज़ वगैरह निकाल के ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे मक्खियों का भी अटैक थोड़ा होता है, तो बस क्लीनिनेस रखेंगे तो सही होगा इसके लिए। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद फफूंद, आप देखिए यहाँ पे इस बैग में देखिए, ये सफ़ेद फफूंद लगी हुई है। ये बैग जो है बाकी बैग्स को भी इन्फेक्शन कर सकता है, इसी वजह से हमने इस बैग को अलग कर दिया है। ये काली फफूंद है, ये दोनों तरीके की फफूंद है जो आपके बैग्स को और आपकी मशरूम की उपज को बहुत ज़्यादा नष्ट कर सकती है। तो बच्चों ने क्या किया है, इन बैग्स को एकदम अलग रख दिया है। इसमें किसी भी तरीके का फंगीसाइड हम लोग इसलिए नहीं स्प्रे कर पाते हैं क्योंकि ये पूरे बैग बंद है, तो बंद में फंगीसाइड स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और इसमें मक्खियों का भी विशेषकर अटैक होता है, जैसे कि आपकी विनेगर फ्लाई है,
इनका अटैक होता है। तो मक्खियाँ हैं, सैसिड मक्खी है, उसका भी अटैक रहता है इसमें। तो ये सब मक्खियाँ जो है इसको मशरूम को ख़राब कर सकती है। तो इसमें जो है हम लोग को इसकी साफ़ सफाई का बहुत विशेषतापूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और इसकी अब कटाई का समय हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी हम इसको 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी कटाई करना शुरू कर देंगे। यहाँ से आप इसको मशरूम के फूटने को देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। थोड़े और ये बड़े हो जाएंगे तो हम इसकी कटाई करेंगे। आप इधर देखिए, जो एकदम ताजे ताजे मशरूम फूटना शुरू हुआ है, इसको हिंदी में हम लोग ढींगरी मशरूम कहते हैं। ये औषधि के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होता है। और मशरूम आप लोग को पता है कि 90% उसमें पानी होता है ना, और बाकी जो है उसमें 3 से 4% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। जो लोग जो है सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है और जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो मशरूम बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, अब इसको बच्चे आप ये बच्चे हमारे इसकी पैकेजिंग भी आगे चल के करेंगे। जब ये मशरूम पूरा उग जाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद पैकेजिंग, उसकी प्रोसेसिंग, ये सारी विधि भी बच्चे अपनाएंगे। और पैकेजिंग में पैकेट्स बना करके इसको हम लोग अपनी इंटैक्ट की शॉप्स पे बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे। और जो भी मुनाफा दर होगा वो बच्चों का ही रहेगा। और क्योंकि बच्चों ने उगाया है तो सब बच्चों के द्वारा किया गया, और बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे मशरूम उगाते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़िक, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम लोग ने ELP मॉड्यूल करा है जिसमें कि हम लोग ने मशरूम उगाया है, जो कि हम लोग का सक्सेसफुल हो गया है। जिसमें कि हमारी मैम लोगों का बहुत ज़्यादा जैसे कि HOD मैम हमारी शबा सिद्दीकी मैम, और पल्लवी मैम, और स्मृति मैम, और मुन्नी मैम, इन लोगों ने हम लोग का साथ दिया है। और खालिद सर जो हम लोग के एलिमेटर हैं, सबका सहयोग से हम लोग ने ये सक्सेसफुल करा है। इन सबका हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर के सब बच्चे हैं। आप लोग देख सकते हैं इनके मुस्कुराते चेहरे आपको दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। खालिद सर, HOD मैम, हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैडम ने हम लोग को मौका दिया यहाँ पे काम करने का। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ 4th ईयर की, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि आप सबको बताया गया है मशरूम की खेती कैसे करते हैं, ऑयस्टर मशरूम की, और उससे क्या क्या हो सकता है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो, तो उसमें ड्राइड मशरूम भी होता है यूज़, मशरूम बिस्किट होता है, मशरूम पिकल भी होता है, मशरूम प्रिजर्व मुरब्बा होता है, चिप्स भी बनता है और उसका फ्लावर भी यूज़ होता है। उसका पाउडर प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही कॉस्टली बिकती है, उसके नॉर्मल मशरूम के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बिकती है। तो आप सभी को थैंक यू। और सर के लिए बहुत मोहित सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने एडिटिंग किया और सब कुछ किया। और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।